हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आलोक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द महादेव एकेडमी। हम लोगों ने बायोलॉजी सेकंड चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म कर दिया था। क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें फॉर्मेशंस होती हैं, उसी के आगे का एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इज द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो होता है वो टेस्टिस होते हैं मेल्स में, टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी। प्रोड्यूस गैमीट, यही गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, जो होते हैं स्पर्म्स एंड ओवम रिस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यही गैमेटोजेनेसिस होता है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोजिया प्रोड्यूस द स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो टेस्टिस में होता है, इसमें जो मेल जर्म सेल है वो स्पर्मेटोजिया प्रोसेस करता है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। दैट बिकम एट द प्यूबर्टी में द स्पर्मेटोजिया सिंग स्पर्मेटोजेनियम प्रेजेंट फ्रॉम द इनसाइड द वॉल ऑफ सेमीफेरियस ट्यूबुल्स। ये प्रेजेंट होती हैं इनसाइड वॉल सेमीफेरियस ट्यूबुल्स के। मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीज़न, ये मल्टीप्लाइड होती है माइटोटिक डिवीज़न से। इनमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिससे ये सब मल्टीप्लाइड होती हैं। एंड द इंक्रीज इन द नंबर, इनकी क्वांटिटी नंबर में बढ़ जाती है। स्पर्मेटोजेनियम इज डायप्लॉइड एंड द कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर स्पर्मेटोजेनियम डायप्लॉइड होती है और कंटेन करती है कम से कम 46 क्रोमोसोम्स। Some of the spermatozoa called the primary spermatocytes periodically undergoes meiosis. A primary spermatocytes complete the first meiotic division, reduction division leading to the formation of two equal haploid cell called the secondary spermatocyte. Haploid cells होती हैं वो secondary spermatocytes होती हैं, which have only 23 क्रोमोजोम ईच, जिनके पास केवल 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मायोटिक डिवीजन, ये भी सेकेंड मायोटिक डिवीजन करेगी तो प्रोड्यूस द 4 इक्वल हाइप्लॉइड स्पर्मेटाइड। इसमें भी 4 इक्वल हाइप्लॉइड स्पर्मेटोटाइड प्रोड्यूस करेंगी। द स्पर्मेटाइड आर transformed into the spermatozoa sperms by the produce called the spermatogenesis. After the spermatogenesis, sperm had become the embedded in the certoil cell. ये जो प्रोसेस जो स्पर्म ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजीनियस, स्पर्म में जो ट्रांसफॉर्म होता है, इसे कहते हैं स्पर्मेटोजीनियस। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजीनियस कहते हैं। आफ्टर द स्पर्मेटोजीनियस, स्पर्म हैड्स become the embedded in the certocoil cell and are finally released from the semiperious tubule by the process is called the spermation. ये प्रोड्यूस के बाद सेमीफेरियस ट्यूबुल्स के द्वारा रिलीज होती हैं एक प्रोसेस के द्वारा, जो होता है स्पर्मेटेशन। स्पर्मेटोजेनियस start the age of puberty due to significant increase by the secretion of गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन GnRH। इसका एक हार्मोन होता है GnRH, गोनाड्रोप रिलीज हार्मोन। दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ GnRH then act at the anterior puberty gland and simulate the secret of two gonadotropia, luteinizing the hormone LH and the follicle stimulation hormone FSH। ये सारे हार्मोन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। LH एक्ट एट द लीडिंग सेल, ये LH जो होता है ये लीडिंग सेल के रूप में काम करता है। एंड द स्टिमुलेशन सिंथेसिस एंड द सिक्रीज द एंड्रोजन इज द टर्न द सिमुलेटर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनिया। ये सिक्रेट करेगा एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनिया, ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनिया के प्रोसेस को।
FSH एक्ट एज द सर्टोइल सेल एंड द स्टिमुलेट, ये FSH सर्टोइल सेल के रूप में स्टिमुलेट कर द सेक्रेशन ऑफ द सम फैक्टर दैट हेल्प इन द प्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनिया। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसके स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा एग्जामिन करते हैं। इन द माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर कंपोज बाय द हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्ब्रॉयड द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो होल बॉडी एनवलप करता है। द स्पर्म हेड कंटेन द elongated haploid nucleus, the entire portion of which is covered by the cap-like structure। the पूरा entire portion है वो एक cap-like structure में covered रहता है। acrosome, the acrosome is filled with the enzyme that help the fertilization of the ovum। ये acrosome में एक एंजाइम फेल होता है जो होता है फर्टिलाइजेशन में, ओवम में यूज होता है। मिडल पीस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ओवम विच प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेल दैट facilitated sperm motilizing essentiation the fertilization the human made ejaculation about the 200 to 300 million sperm during the coitus, of which from the normal fertilizing at the last 60% sperm must have normal shape, the size and the least the 40% of them must show the vagarious motility। इसमें 40% जो होता है वो वेगेरियस मोटिलिटी को शो करता है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिफेरियस ट्यूबुल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एक्सेसरी डक्ट सेक्रेशन द एपिडेमिस वेस डिफरेंस seminal vesicle and the prostate, the essential for menstruation and the motility of sperm। the semination plasma along with the sperm is continuously the sebum। the semination plasma along with the sperm continues the sebum। the function of the male sex accessory duct and gland is maintained by the testicular hormone। जो फंक्शन होता है जो मेल एक्सेसरी डक्ट का वो होता है मेंटेन द टेस्टिकुलर हार्मोन्स को मेंटेन करना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इन द मैच्योर फीमेल गैमेट इज द oogenesis which is the mark of the different from the spermatogenia। oogenesis is initiated during the embryonic development। ये यूज होता है oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के which couples the million gamete mother cell। ओजोनिया मदर सेल होता है इसमें। आर फाउंड विद इन ईच फेटल ओवरी। नो मोर ओजोनिया आर फाउंड विद द एडेड आफ्टर द बर्थ के बाद ओजोनिया प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी फॉर्म नहीं होगा। दिस सेल आर स्टार्ट डिवीजन एंड द एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द meiotic division and get the temporarily arrested at the stage is called the primary oocytes। Each primary oocyte then gets the surrounding by the layer of granulosa cell and is called the primary follicle। ये ग्रेनुलोसा सेल में आ जाता है इन द प्राइमरी फॉलिकल, इसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डिजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। ये लार्ज नंबर होता है इन फॉलिकल्स का जो जनरेट होता है बर्थ से लेकर प्यूबर्टी। देयर फॉर द एट प्यूबर्टी ओनली 6000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ईच ओवरी। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडिंग बाय मोर लेयर ऑफ द granulosa cell and the new thecas are called the secondary follicles। The secondary follicles soon the transfer into the tertiary follicle that which is characterized by the fluid filled with the cavity called internum। जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो ट्रांसफर होता है टर्टरी फॉलिकल से which is characterized by the fluid filled cavity called the internum। इसमें fluid filled cavity होती है जो होता है internum। the theca layer is organized into the inner theca
इंटरनल एंड द आउटर थीका एक्सटर्नल। इसमें थीका से होता है जिसमें इनर थीका इंटरनल होता है, एक आउटर थीका एक्सटर्नल होता है। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in the size the complete in the first meiotic division. It is the unequal division resulting into the formation of large haploid secondary oocytes and the tiny first polar body. The secondary oocyte return bulk of the nutrition-rich cytoplasm in the primary oocyte. Can you think of any advantage of this? Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? The first polar body born out of इसमें first meiotic division होगा. At the present we are not very certain about this. This tertiary follicle further change into the mature follicle, Graafinia follicle. ये mature follicle होता है जो होता है Graafinia follicle. The secondary oocyte form the new membrane called the zona pellucida surrounding it. इसमें एक secondary oocyte form होता है जो एक नया membrane होता है zona pellucida. The Graafianian follicle now repertories to release the secondary oocyte ovum. इसमें secondary oocyte release करेगा ovum from the ovary by the produce is called the ovulation. अब इसमें जिसमें ovum का formation होता है इस पूरे जो ovary from the ovary में जैसे ovum का formation होता है तो इस पूरे process को ovulation कहते हैं. So thank you student for watching दिस लेक्चर. अब आगे का लेक्चर हम लोग अगले क्लास में अटेंड करेंगे. अगले क्लास में इसकी रीडिंग चालू करेंगे, समझेंगे कि बॉडी में और कौन कौन से चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. थैंक यू एंड थैंक फॉर द वॉचिंग.